मुलाकात हुई है जिसमें उनके सामने यह ऑप्शन रखा गया कि वो दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए बतौर कप्तान बरकरार रहेंगे, जिस पर उन्होंने अपने तहफ्फुज़ात का भी इजहार किया। ताहम अब यह खबर सामने आई है कि बाबर आजम ने बिलाखिर इस्तीफा दे दिया है। बाबर आजम अब पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान नहीं रहे, उन्होंने इस्तीफा पेश कर दिया है। ताहम अभी इस्तीफे की कबूलियत के हवाले से जैसे ही अपडेट आएंगे वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट से इस्तीफा दे दिया है और बाबर आजम ने कप्तानी से मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया है। देखना यह होगा कि इस्तीफा कबूल किया जाता है या नहीं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। इससे कबल ज़का अशरफ के साथ बाबर आजम की मुलाकात हुई, जिसके बाद फैसला सामने आया कि दौरे ऑस्ट्रेलिया तक बाबर आजम को कौमी क्रिकेट टीम का कप्तान रखा जाएगा और उसके बाद यह फैसला किया जाएगा कि कप्तानी बरकरार रहेगी या नहीं। बाबर आजम की जानिब से भी ये बात सामने आई थी कि वो किसी एक फॉर्मेट के कप्तान नहीं रहना चाहते। उनका ये कहना था कि अगर मुझे रेड बॉल के लिए कप्तान रखा जाएगा तो मैं इस्तीफा पेश कर दूंगा। और अब यह खबर सामने आई है कि बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एंकर हसनैन लियाकत ने। उनसे जान लेते हैं, हसनैन, बाबर आजम ने इस्तीफा पेश कर दिया है। जी हाँ, ये कल की खबर थी कि बाबर आजम को अगर एक फॉर्मेट तक कप्तान बरकरार रखा जाएगा तो वो इस पे इस्तीफा दे सकते हैं। वो वहां से निकले ज़का अशरफ से, और जिस तरह के स्टेटमेंट उन्होंने अपने ट्विटर पे जारी किया है, लग ये रहा था कि वो स्टेटमेंट सुबह से ही उनका तैयार था। एक पिक्चर में लिखी एक तहरीर जारी की है और जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ रहा हूँ। नए आने वाले जो भी कप्तान होंगे उनको अपने एक्सपीरियंस और डेडिकेशन के साथ सपोर्ट करूंगा। फिर उन्होंने अपनी कारकर्दगी के हवाले से भी बताया कि 2019 में मुझे कप्तान लगाया गया, मैंने पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम को नंबर 1 बनाया, बहुत सारी कामयाबियों का जिक्र किया, लेकिन साथ साथ उन्होंने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। और ये अंडरस्टूड था, ये कल से अंडरस्टूड था कि बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफा देना है अगर उनको एक फॉर्मेट का कप्तान लगाया जाएगा। कुछ जरा ये कह रहे थे कि शायद वो टेस्ट टीम के कप्तान रहेंगे, लेकिन टेस्ट टीम की क्यादत, क्योंकि एक जो है वो फॉर्मेट की क्यादत करना नहीं चाहते। उनको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में शायद कारकर्दगी दिखा ना सकें, उसके बाद बहुत ज्यादा बैकलैश आ जाना था, तो उन्होंने ये सोचा कि ये उनके लिए बेहतर रहेगा कि वो तीनों फॉर्मेट से इस्तीफा दे दें। अच्छा हसनैन, ये भी आगाह कीजिएगा कि ज़ाहिर 3 फॉर्मेट में अगर वो नहीं बरकरार रखे जाते, इस्तीफे के हवाले से पहले ही कंफर्म था, तो आज हम दूसरे लफ्जों में जो चेयरमैन पीसीबी से उनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने अभी दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए उनको बरकरार रखा था, उसके बावजूद ये इस्तीफा सामने आया। देखिए, दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए उनको बरकरार रखा था, लेकिन साथ ही अभी थोड़ी देर में शान मसूद की मुलाकात होगी। मैं आपको खबर देता चलूं, शान मसूद टेस्ट टीम के कप्तान होंगे। इसके अलावा ओडीआई के फॉर्मेट के हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, शायद मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया जाए। और उसके बाद जो अगली मुलाकात है वो शाहीन शाह अफरीदी से है। सो T20 के लिए शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान रखा जाएगा, टेस्ट क्रिकेट के लिए शान मसूद को रखा जाएगा। और ये पीसीबी चाहता भी यही था कि बाबर आजम की जानिब से इस्तीफा आए, और बाबर आजम की जानिब से इस्तीफा आया। बेसिकली ट्रैप किया गया बाबर आजम को, क्योंकि आगे टेस्ट सीरीज थी, उसके लिए पीसीबी ने कप्तान हटा नहीं सकते थे। और डे टू डे अफेयर्स में यही होता है कि जब कोई इस्तीफा आता है तो वो पीसीबी उसको एक्सेप्ट करती है। अगर टेस्ट टीम के लिए उनको कप्तान रखा गया था और T20 में फिर अगर उनको हटा दिया जाता तो ये बाबर आजम ये चाहते नहीं थे। और इस वक्त जो इस्तीफा आया है, ये तीनों फॉर्मेट्स में पीसीबी इस्तीफा कबूल करेगा। मैं आपको ये खबर दे रहा हूं। और साथ ही शान मसूद टेस्ट क्रिकेट में कप्तान आएंगे, जबकि T20 क्रिकेट में शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत दी जाएगी। हसनैन, कोई एक कप्तान ऐसा नहीं चूज किया जाएगा जो तीनों फॉर्मेट्स के लिए कप्तान हो? देखिए, ये अब तीनों फॉर्मेट वाली कप्तानी हमें थोड़ी सी महंगी पड़ रही है। तीनों फॉर्मेट की कप्तानी सिर्फ सरफराज अहमद ने ठीक से की, वो 3-4 साल पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे। वो भी हर सीरीज के बाद उनको अनाउंस किया जाता था कि सरफराज कप्तान बरकरार रहेंगे। लेकिन जब से हमने देखा है कि पाकिस्तान में जब तीनों टीमों के एक ही कप्तान होता है, तीनों फॉर्मेट का एक ही कप्तान होता है, तो बहुत ज्यादा खराबियां पैदा हो जाती हैं। जो टेस्ट का कप्तान होता है, जो ओडीआई और T20 का कप्तान होता है, वो अपने 3-4 प्लेयर्स को ओडीआई में भी एडजस्ट करने की कोशिश करता है, T20 में भी एडजस्ट करने की कोशिश करता है, और अल्टीमेटली उसका नुकसान जो है पाकिस्तान क्रिकेट को होता है। और यही हुआ अभी ओडीआई वर्ल्ड कप में भी कि बहुत सारे T20 के ऐसे लोग थे जिनको एडजस्ट किया गया था बाबर आजम की जानिब से। ये अच्छा फैसला है कि तीनों फॉर्मेट्स में 3 डिफरेंट कप्तान होंगे। कोचिंग स्टाफ बदल रहा है। मोहम्मद हफीज का मैं आपको बताता चलूं कि वो मिकी ऑथर को रिप्लेस कर रहे हैं, टीम डायरेक्टर के तौर पर आएंगे। इसी तरह यूनुस खान के हवाले से खबरें चल रही है कि वो एज ए चीफ सेलेक्टर टीम को ज्वाइन करेंगे। सो ये तमाम तर जो चेंजेस हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए की गई। और मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की तरफ जाएगा। जब 3 फॉर्मेट्स के 3 डिफरेंट कप्तान होंगे तो वो फिर हर फॉर्मेट में अलग से टीम डिसाइड होगी। कोई भी कप्तान अपनी बात किसी दूसरे फॉर्मेट में नहीं मनवा सकता। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और जिस तरह का पाकिस्तान क्रिकेट कल्चर है उसके लिए बहुत बेहतर है। सही है हसनैन, साथ रहिएगा। अली नासिर ने भी हमें ज्वाइन किया। अली नासिर, बताइएगा आपके पास क्या अपडेट्स हैं? आप
जी बिल्कुल, बाबर आजम ने इस्तीफा दे दिया। ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी करते हुए 4 साल हो गए थे और मैंने दिल के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी की और बड़े अप्स एंड डाउन्स मेरी जिंदगी में लम्हात आए, लेकिन मैं खड़ा रहा। और आखिर में उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा और साथ ये भी लिखा कि मैं कप्तानी से इस्तीफा दे रहा हूँ, तीनों फॉर्मेट पर एज ए प्लेयर मैं क्रिकेट खेलूंगा। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनका इस्तीफा कबूल करता है या नहीं करता, भी कुछ ही देर बाद फैसला आ जाएगा। अलामिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जारी कर देगा। जैसा कि मैं पहले ही बता रहा था कि जो अंदर उनकी ज़का अशरफ के दरमियान और बाबर आजम के दरमियान जो मुकालमा हुआ, इसमें बाबर आजम ने यही कहा था कि अगर मुझे तीनों फॉर्मेट में कप्तान नहीं रखा जाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ज़का अशरफ पहले ही इशारा दे चुके थे कि आप फिलहाल दौरा ऑस्ट्रेलिया पर जाएं, उसके बाद हम आपका फैसला करेंगे। यानी कि उसके बाद भी हो सकता है कि बाबर आजम को टेस्ट सीरीज में भी कप्तान ना रखा जाता। तो बहरहाल उन्होंने बाइज्जत तरीके से जाने के लिए उनको एक मौका दिया था, जिसको बाबर आजम समझ गए। और अब उन्होंने ट्विटर पर जाकर बाकायदा एक पोस्ट किया है और कहा कि मैंने 4 साल टीम का कैप्टन रहा, अच्छे बुरे लम्हात सब देखे, लेकिन मेरी कोशिश थी कि पाकिस्तान के लिए दिन रात बेहतर कर सकता। और जो मैंने सर्व किया मैंने दिलो जान से किया और अब मैं तीनों फॉर्मेट में एज अ प्लेयर खेलूंगा, ना कि कप्तान खेलूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का उन्होंने आखिर में लिखा और ये अब इस्तीफे की खबर सामने आ गई है। यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपना अलामिया जारी करेगा, उनका इस्तीफा कबूल कर लेगा और बहुत से इम्कान जो इस वक्त मजबूत कैंडिडेट यही हैं टेस्ट सीरीज के लिए जो कप्तान बनाया जाएगा शान मसूद को, और इसी तरह T20 का कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को बनाया जा सकता है। बाकी ODI क्योंकि पूरे 1 साल नहीं है तो उसके बाद देखा जाएगा ODI का कौन कप्तान होगा। तो अब ये PCB डिसाइड करेगा कि क्या कौन कप्तान होगा। कुछ ही देर बाद PCB की तरफ से भी फैसला आएगा और अलामिया जारी होगा। और चीफ सेलेक्टर के लिए यूनुस खान से भी बातचीत चल रही है, क्योंकि यूनुस खान से पहले ही बातचीत चल रही थी, लेकिन माली मामलात पर बात रुकी हुई थी। तो अब तमाम तर मामला तय हो चुके हैं। बस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंसमेंट कर लिया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का चीफ सेलेक्टर कौन है और T20 का और टेस्ट सीरीज का कप्तान कौन है। शान मसूद कराची से लाहौर पहुंच चुके हैं और उनकी भी मुलाकात होगी और इसके बाद उनको भी दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए मुंतखब किया जाएगा एज ए कैप्टन और खिलाड़ियों के भी नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। बतौर चीफ सेलेक्टर भी नया अपॉइंटमेंट हो जाएगा। बहरहाल एक डेवलपमेंट स्टोरी यही है कि बाबर आजम ने वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी के बाद इस्तीफा दे दिया। अच्छा अली नासिर साथ रहिएगा, हसनैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन ये बताइएगा, ये बड़ी तब्दीलियां हैं और ये एक साथ ही तब्दीलियां हैं। दौरे ऑस्ट्रेलिया से पहले ये तब्दीलियां जो है सामने आ रही है हेड कोच के हवाले से, चीफ सेलेक्टर का मामला इससे पहले हमारे सामने आया और उसके बाद अब ये जो नई तब्दीलियां हैं इससे हम ओवरऑल क्या देख रहे हैं? अपनी जो हमारी क्रिकेट टीम होगी या दौरा ऑस्ट्रेलिया होगा या ओवरऑल जो हमने वर्ल्ड कप में कारकर्दगी दिखाई है, क्या उसका आप इंपैक्ट देख रहे हैं? कितनी हद तक इंप्रूवमेंट आ सकती है? देखिए अब बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी, क्योंकि बाबर आजम जब कप्तान नहीं रहे तो फिर बहुत सारे ऐसे प्लेयर होंगे जिन्होंने परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं दी वर्ल्ड कप में, उनको भी घर जाना पड़ेगा, फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। स्पेशली शादाब खान का अगर जिक्र किया जाए, हारिस रऊफ का जिक्र किया जाए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अंडर परफॉर्म कर रहे थे, उनको अब लंबी क्रिकेट खेलनी होगी, T20 लीग से जान छुड़ानी होगी। और अगर बाबर आजम कप्तान रहते तो डेफिनेटली वो इन 7-8 प्लेयर से कंटिन्यू करते, इनको जो ODI क्रिकेट भी खिलाते। ODI क्रिकेट तो खैर है नहीं, T20 में तो ये सारे मौजूद हैं। सो बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा कप्तान की तब्दीली के बाद। कुछ नए चेहरे भी आपको नजर आएंगे। हो सकता है कि इमाद वसीम को वापस बुला लिया जाए, फिर सरफराज अहमद तो टेस्ट में ऑलरेडी जो है वो विकेट कीपिंग कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नाम हैं, मोहम्मद अब्बास की टेस्ट क्रिकेट में वापसी हो सकती है। शान मसूद के आने के बाद सऊद शकील एंड कंपनी जो है थोड़ा सा मुझे स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हम स्पिन डिपार्टमेंट में थोड़ा सा वीक थे और कराची के जितने भी प्लेयर्स हैं वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं। सो स्पिन डिपार्टमेंट में जो हमारी वीकनेसेस हैं वो हमें खत्म होती हुई नजर आ रही है। फिर शान मसूद की जो पिछले हफ्ते की क्रिकेट है मैं देख रहा हूँ, उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी काफी ज्यादा कवर कर रहा हूं। वो थोड़ा सा एग्रेसिव प्लेयर है और सेल्फलेस इनिंग्स खेलते हैं, सेल्फलेस क्रिकेट खेलते हैं। 68 गेंदों पर 99 रन बना के वो अपनी सेंचुरी नहीं करते, 90 रन बना के वो अपनी सेंचुरी नहीं करते, बल्कि टीम के लिए खेलते हैं। तो इस तरह के प्लेयर टेस्ट क्रिकेट में हमें इस तरह के प्लेयर्स की जरूरत थी। और जहां तक शाहीन शाह अफरीदी का ताल्लुक है, देखिए एतजाज मुझे थोड़ा सा कंसर्न है शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से। उनकी लॉबी बड़ी मजबूत है, शाहिद अफरीदी ने प्रॉपर लॉबिंग की, फिर लाहौर कलंदर और आकिब जावेद एंड कंपनी ने लॉबिंग की शाहीन अफरीदी के हवाले से। लेकिन शाहीन अफरीदी इंजरी प्रॉन है, क्या वो इंजरी को सस्टेन कर सकते हैं? उनकी अपनी कारकर्दगी बड़ी अंडररेटेड थी, इस तरह की परफॉर्मेंसेज उनकी तरफ से नहीं आई वर्ल्ड कप में, अप फ्रॉम विकेट्स नहीं ली। उनका नायब कौन होगा वो एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या उनके नायब रिजवान होंगे या फिर शादाब खान होंगे, ये अभी PCB ने फैसला करना है। लेकिन उनका जो भी नायब होगा उसको भरपूर अंदाज में टीम की नायब कप्तानी करनी होगी, क्योंकि इंजरी प्रॉन प्लेयर जब भी होता है वो फिर इन एंड आउट रहेंगे और नायब कप्तान का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नजर आ रहा है T20 क्रिकेट में। सही। अच्छा हसनैन, बाबर आजम ने अपना एक नाम बनाया है, पूरी दुनिया में उनकी मकबूलियत है, पूरी दुनिया में उनके फैंस हैं, तो शायकीन क्रिकेट के लिए ये बात कितनी मायूस कुन है कि आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है?
देखिए, एज ए प्लेयर तो वो खेलेंगे और पूरी दुनिया में उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो उनकी बल्लेबाजी की वजह से थी, उनकी कप्तानी की वजह से नहीं थी। कप्तानी की वजह से सबसे ज्यादा बैकलैश तो उनके अपने मुल्क में था और कोई इतनी ज्यादा हौसला अफजा परफॉर्मेंसेज भी नहीं थी। बहुत सारे लोग गिनवाते हैं कि वो सेमीफाइनल में पहुंचे, फाइनल के एशिया कप T20 के फाइनल में पहुंचे, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि सारी की सारी चीजें कुदरत के निजाम के तहत हुई थी। हम दूसरी टीमों के हारने का इंतजार करते रहे, इसी वजह से हम सेमीफाइनल पहुंचे या फाइनल पहुंचे, हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। बाबर आजम की कप्तानी के वाले से बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं। उनके फैंस जो है, डेफिनेटली उनका एक अच्छा खासा फैन क्लब है, उनके फैंस तो जरूर नाराज होंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि ये बाबर आजम की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। बाबर आजम की क्रिकेट बहुत ज्यादा बेहतर हो सकती है। वो बहुत नए अंदाज में, अच्छे अंदाज में जो है अपने आप को एज ए बैटर जो है मनवा सकते हैं। हमने देखा है कि पिछले इस वर्ल्ड कप में भी और एशिया कप में भी सिर्फ उन्होंने नेपाल के खिलाफ सेंचुरी की है, उसके अलावा उन्होंने कोई सेंचुरी नहीं की। सईद अनवर का रिकॉर्ड अभी भी जो है उनसे आगे है पाकिस्तान क्रिकेट की, अगर बात की जाए 20 सेंचुरीज के साथ। तो ये बाबर आजम के लिए बहुत ही अच्छा है। बाबर आजम एज ए प्लेयर अपनी गेम पे फोकस करेंगे। जिस तरह आपने देखा विराट कोहली की गेम बहुत ज्यादा बैक एंड पे चली गई थी जब वो टीम की कप्तानी कर रहे थे, लेकिन अब वही विराट कोहली आज 50वीं सेंचुरी बना चुके हैं। सो बाबर आजम के लिए अच्छा है। अभी उनकी 8-9 साल या 10 साल की इवन क्रिकेट बाकी है। एज ए बैटर वो लंबी क्रिकेट खेल सकते हैं अगर उनके रिफ्लेक्सेस ठीक होंगे। तो मैं समझता हूं कि वो अपनी बैटिंग पे फोकस करें और पाकिस्तान के